Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. तो आज इस वीडियो में हम लोग पावर बीआई का एक डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे। जैसे कि आप लोग को पता है मैं पावर बीआई का पूरा ट्यूटोरियल लाने वाली हूँ। हम लोगों ने अभी तक डे 1 में इंट्रोडक्शन टू पावर बीआई देखा, जिसमें हम लोगों ने पावर बीआई के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को समझा, इंक्लूडिंग थ्योरी, साथ में इसके विजुअल्स, मतलब जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हो गेट डेटा, एक्सेल वर्कबुक, सबको हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में देखा। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हो, मैं साथ में उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में सब कुछ समझा, पावर बीआई का वर्क फ्लो इंक्लूडिंग उसका फ्रंट एंड कैसे काम करता है, बैक एंड में क्या क्या होता है, सब कुछ हम लोगों ने समझा। अब आज डे 2 में हम लोग पावर बीआई का एक डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे। बहुत बेसिक सा डैशबोर्ड बनाएंगे, सिंपल सा डेटा सेट लेंगे एंड उस पर डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे। बेसिकली इस वीडियो का यही मोटो होगा, तो हम लोग देखें कि हम लोग डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करते हैं। मैं आपको एक बार अपना डेटा सेट दिखा देती हूँ। मेरे डेटा सेट में 2 शीट्स हैं, एक है मेरे पास डिटेल्स एंड सेकंड है ऑर्डर्स। 2 शीट्स है, तो ये 2 शीट्स बेसिकली एक ही डेटा सेट है पर 2 शीट्स है। इन 2 शीट्स को हम लोग अपने पावर बीआई में इंपोर्ट करेंगे एंड उन दोनों के बीच एक रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे। जैसे कि आप लोग को पता है यहाँ पे हमारा मॉडल व्यू में डेटा रिलेशनशिप बिल्ड होता है जितने भी हमारे शीट्स होते हैं या डेटाज होते हैं उसके बीच। देखो मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर्स है एंड डिटेल्स है, ठीक है। ऑर्डर्स में मेरे पास क्या क्या है, ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, कस्टमर्स है, स्टेट है, सिटी है, मींस कौन कौन से डेट पे ऑर्डर हुआ है, किस कस्टमर ने ऑर्डर किया है, किस स्टेट या सिटी से ऑर्डर हुआ है, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑर्डर डिटेल्स, ठीक है। कस्टमर ने कहाँ कहाँ से ऑर्डर किया है, किस किस डेट पे ऑर्डर किया, ये हमारा डिटेल्स हो गया, ठीक है, ऑर्डर्स का। अब इसमें डिटेल्स में हमारा क्या क्या ऑर्डर हुआ है, ठीक है, वो है यहाँ पे। अब हमारे पास कैटेगरीज है, 3 कैटेगरीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फर्नीचर एंड क्लोथिंग है, ठीक है। एंड उसमें भी हमारे पास सब कैटेगरीज है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गेम्स हो गया, फर्नीचर में हमारे पास चेयर्स, बुककेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। एंड पेमेंट मोड हमारे पास ये सब है कि कस्टमर ने कौन कौन से पेमेंट मोड यूज किए, जैसे कैश ऑन डिलीवरी या फिर क्रेडिट कार्ड या ईएमआई, जो भी है यूपीआई, तो ये सारे कौन कौन से कस्टमर्स ने क्या क्या पेमेंट मोड यूज किया है वो है। एंड कितने क्वांटिटी में लिया, किस किस कैटेगरी में किया एंड किस कैटेगरी में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना अमाउंट है, सब कुछ है ना। ऑर्डर आईडी इसका, किस किस कैटेगरी में कितना प्रॉफिट हुआ, किस सब कैटेगरी में कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ, ये सारी डिटेल्स है इस शीट में, ठीक है। तो हमारे पास 2 शीट्स हो गई, ठीक है। एक हमारे पास ऑर्डर्स के डिटेल्स की एंड एक हमारे पास जितने भी सामान है उसके, ठीक है, वो सारी डिटेल्स है। तो अब इन दोनों शीट्स को मैं अपने हम अपने पावर बीआई में इंपोर्ट करेंगे पहले एंड उसके थ्रू हम लोग सारे इन्फॉर्मेशन निकालेंगे कि अब इन 2 शीट से हम लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस भी कलेक्ट किए हैं, वो यहाँ पे मैं डिस्प्ले भी कर देती हूँ और साथ में हम लोग सबसे पहले अभी डेटा सेट इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं एक्सेल वर्कबुक में जाऊंगी, मेरे पास 2 है। तो सबसे पहले हम डिटेल्स लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आ रहा है प्लीज वेट, तो अब ये इंपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगी। देखो ये है मेरा डेटा सेट, मेरा डिटेल्स वाला शीट। तो इसको हम लोग अब लोड कर देते हैं। ट्रांसफॉर्म हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग लोड कर देते हैं, ठीक है। तो देखो मेरा जो है ये डिटेल्स वाला जो शीट है वो लोड हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग ऑर्डर्स वाले शीट को भी लोड करेंगे, ठीक है। अब हम लोग ये हो गया, अब हम लोग एक और शीट लोड कर देते हैं। तो वापस हम लोग एक्सेल वर्कबुक में जाएंगे एंड दोबारा डिटेल्स हो गया। अब हम लोग ऑर्डर्स, इसको हम लोग इंपोर्ट कर देते हैं। तो अब हमारे पास 2 शीट्स हो जाएंगी। इसको भी मैं टिक कर देती हूँ एंड देन लोड। तो इसमें लोड होने के बाद देखो हमारे पास दोनों शीट्स आ गई। अब आप लोग अगर इसको एक्सपैंड करोगे तो देखो आप लोग के पास ये जितने भी मैंने अभी यहाँ पे दिखाई थी अपने एक्सेल में, मेरे पास जो जो कॉलम्स थे वो सब यहाँ पे अब आ रहे हैं। देखो अमाउंट, कैटेगरी, ऑर्डर आईडी, पेमेंट मोड, डिटेल्स में भी एंड देन अब ऑर्डर्स में भी एक्सपैंड करने पे सब कुछ दिख रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 व्यू है, ठीक है। अब हमारे पास ये रिपोर्ट व्यू है एंड देन हमारे पास ये डेटा व्यू जहाँ पे हम लोग डेटा देख सकते हैं, ठीक है। एंड देन हमारे पास रिलेशनशिप वाले, ठीक है, मॉडल व्यू, डेटा मॉडल व्यू। तो देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कनेक्शन बन गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसलिए बन गया क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो अगर आपने मेरी देखी होगी इंट्रोडक्शन टू पावर बीआई, उसमें मैंने आपको
सेटिंग्स में जाके ऑप्शंस एंड सेटिंग्स में इसमें हमने एक डेटा लोड पे जाना। देखो अब इसमें ऑटो डिटेक्ट न्यू रिलेशनशिप आफ्टर डेटा इज लोडेड, इसमें मैंने अनचेक इसलिए किया था ताकि आप खुद से डिटेक्ट कर पाओ। अब जैसे कि यहाँ ऑटो डिटेक्ट पहले से चेक किया हुआ है, इसलिए इसने यहाँ पे पहले से डिटेक्ट कर दिया। अगर ये नहीं चेक किया होता तो आप लोगों को रिलेशनशिप यहाँ पे मैनेज करना पड़ता इन दोनों के बीच। तो यहाँ से हम लोग रिलेशनशिप मैनेज करते हैं। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट देखो यहाँ पे एक फीचर होती है ऑटो डिटेक्ट का, अगर ये नहीं भी रहता तो अगर हम ऑटो डिटेक्ट करते तो ये ऑटो डिटेक्ट करने पे ये डिटेल्स एंड ऑर्डर कर देता। क्यों? क्योंकि देखो अब यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर आईडी है, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर आईडी है, तो अगर आप इसको देखो होवर करोगे तो आपको दिख जाएगा। पर अगर आप वो सेटिंग्स में जाके ऑप्शन क्लोज कर देते हो तो आप लोग को ये ऑटो डिटेक्ट नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए फिर खुद से करते हो। तो अभी जैसे कि मैं बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ तो इसमें बाय डिफॉल्ट कनेक्शंस बता दे रहा है, ये बहुत बेसिक सा शीट था। तो इसमें बस एक ही रिलेशनशिप है, तो जैसे कि ये ऑर्डर आईडी पे दिखा रहा है तो ये हमारा रिलेशनशिप दोनों शीट के बीच बन चुका है, डिटेल्स एंड ऑर्डर्स। तो अब हम लोग अपना डैशबोर्ड बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। इससे पहले डैशबोर्ड बनाने से पहले हम लोग जो सेकेंड स्टेप देखेंगे वो है हम देखेंगे कि हमारा डेटा क्लीन है कि नहीं। तो हम लोग जाते हैं सबसे पहले ट्रांसफॉर्म डेटा में, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा है, इस पे क्लिक करना है ट्रांसफॉर्म डेटा। इस पे देखो मेरे पास यहाँ पे 2 टेबल्स है। तो देखो डिटेल्स में सबसे पहले आप व्यू में जाओ, यहाँ पे मैंने कॉलम क्वालिटी सिलेक्ट किया हुआ। अगर आप इसको क्लोज कर दो तो आपको वो नहीं दिखेगा जो मैं अभी क्वालिटी दिखा रहा था। तो मैं इसको चेक कर देती हूँ कॉलम क्वालिटी। इसमें दिखाता है कि एरर कितना है, एम्प्टी कितना है। अगर एरर होता है तो हम लोग उसको रिजॉल्व करते हैं, या एम्प्टी कोई वैल्यू होती है तो उसे हम नल वैल्यू या फिर उस कॉलम या रो को ही रिमूव कर देते हैं, ठीक है, या किसी चीज से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट इसको इम्पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट लोड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो कुछ भी एरर नहीं है, सारे में 0% है, तो इसमें तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एम्प्टी भी कोई वैल्यूज नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग व्यू टैब में जाके कॉलम क्वालिटी चेक करके देख सकते हो कि कोई मेरा जो रो है वो एम्प्टी है या कुछ एरर तो नहीं है। अगर एरर हो तो आप लोग रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब ऑर्डर्स टैब में जाते हैं, इसमें भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा एरर 0 है सारे में, तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं हो। देखो अगर कोई रो एम्प्टी होती है तो उससे क्या होता है, कुछ वहां पे हम जब डैशबोर्ड डालेंगे तो किसी वैल्यू पे एम्प्टी आ जाएगा या नल आएगा तो वो सही नहीं दिखेगा। इसलिए हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म करना अपने डेटा को बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग ना बेसिक से समझ रहे हैं। इस डेटा में तो वैसा कुछ एरर एम्प्टी या कुछ ऐसा वैल्यूज नहीं है, बट आगे हम लोग ऐसे और डैशबोर्ड्स बनाएंगे जिसमें बहुत सारी एरर्स आएंगे या एम्प्टी वैल्यूज होंगे, तो उसको हम लोग कैसे फिगर आउट करते हैं वो हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग डे 2 में हैं तो हम लोग ज्यादा एडवांस में नहीं जाएंगे, अभी हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। वैसे तो मैं सोच रही थी कि डायरेक्ट हम लोग थ्योरी में आते हैं कि हम लोग क्वेरी एडिटर कैसे यूज करते हैं, बट मैं सोची कि पहले एक डैशबोर्ड बना के आप लोग को दिखा दिया जाए जिससे आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आए कि हाँ कैसे काम करता है पावर BI। तो अब इसके बाद डिटेल्स और ऑर्डर्स दोनों में मेरा कोई एरर नहीं है, तो मेरे को इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन करने की नीड नहीं है अभी, ठीक है। तो इसको मैं कर देती हूँ क्लोज, ठीक है। अगर होता तो हम लोग करते हैं, जो कि हम लोग आगे की वीडियोस में देखेंगे। तो हम लोग धीरे धीरे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे देन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब डेटा टाइप एक बार देख लेते हैं। तो देखो मेरे पास यहाँ ऑर्डर आईडी, अमाउंट, प्रॉफिट, क्वांटिटी, थिंग, सब कैटेगरी, COD सब कुछ है, ठीक है। अब ऑर्डर्स में देख लेते हैं। इस तरीके से मेरा ऑर्डर 27 दिसंबर ऐसे। अब देखो यहाँ पे फॉर्मेट है मेरा इस फॉर्मेट में, लॉन्ग डेट में। अब चाहो तो आप लोग इसको चेंज कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे DDMMYY में करना चाहती हूँ तो मैं इस फॉर्मेट में इसे चेंज कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी इस फॉर्मेट में चेंज हो चुका है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने वापस रिपोर्ट व्यू में। तो मैंने यहाँ पे बस यही चेंज किया क्योंकि वो बहुत लॉन्ग हो जा रहा था, राइट। 14 मार्च उसको डिस्प्ले कराना अच्छा नहीं, मतलब इट्स नॉट गुड लुकिंग। सो हम लोगों ने इसको एक फॉर्मेट में लिया है, डेट फॉर्मेट में, ताकि आप लोग जब डैशबोर्ड में विजुअल में रिप्रेजेंट करो तो वो अच्छा दिखे, राइट। ये बहुत लॉन्ग हो जा रहा है, राइट। 14 मार्च 2001, सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ स्पेस ऑल्सो एंड इट विल नॉट लुक गुड एज वेल, ठीक है। तो हम लोगों ने DDMMYY वाला फॉर्मेट लिया। आप लोग कुछ और भी फॉर्मेट ले सकते हो, DDMMYY, मतलब जितना शॉर्ट रखो उतना अच्छा है कि अगर जो यूजर है एंड यूजर वो अगर होवर करे तो उसे अच्छे से वो वैल्यू दिखे एंड कोई कंफ्यूजन ना हो। सो मैंने ये वाला लिया है, आप लोग कुछ और भी ले सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने
डैशबोर्ड की ओर, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे 2 डेटा सेट्स हो गए, 2 शीट्स हो गई बेसिकली, ऑर्डर्स की सारी जितने भी है, ठीक है। ऑर्डर डेट, कस्टमर्स के साथ कौन कौन से स्टेट या सिटी से कस्टमर ने ऑर्डर किया है वो, एंड दूसरा है मेरे पास डिटेल्स, मीन्स ऑर्डर्स क्या क्या ऑर्डर हुई है वो सारी चीजें, जैसे कि मेरे पास ये सब कैटेगरी के ऑर्डर्स हुए हैं, कितना प्रॉफिट हुआ वो सब ऑर्डर से, कितना अमाउंट हुआ वो सब कुछ है, पेमेंट कौन कौन से यूज किए कस्टमर ने, सब कैटेगरी सब कुछ है मेरे पास। तो अब हम लोग डैशबोर्ड क्रिएशन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला बहुत सिंपल सा डैशबोर्ड होने वाला है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, इसमें हमारे पास ज्यादा डैक्स नहीं हमने यूज किया, हो सकता है आगे हम लोग यूज करें डैक्स, एंड थोड़े बहुत हम लोग यहाँ पे विजुअल्स में देखेंगे। तो हम लोग लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कुछ आपको क्वेश्चंस दिखा देती हूँ कि कौन कौन से हम लोग इस डेटा सेट से क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड देन उसका आंसर हम लोग फाइंड आउट करेंगे अपने डैशबोर्ड में, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास यहाँ पे 2 शीट्स है, ठीक है, ऑर्डर्स एंड डिटेल्स, राइट। अब इसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट किया, तो वो मैं आप लोग को एक बार दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये है मेरे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहले है टोटल प्रॉफिट्स, मतलब हमारे पास कितने टोटल प्रॉफिट्स हुए। तो अब आप लोग यहाँ पे कॉलम्स देख सकते हो, मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट का एक कॉलम है, ठीक है। तो कितना किस कैटेगरी में कितना प्रॉफिट हुआ या कितने सब कैटेगरी में कितना प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे टोटल प्रॉफिट्स निकालेंगे, नॉट इन ईच कैटेगरी, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा टोटल प्रॉफिट्स हमें निकालने का, ठीक है। तो वो हम लोग पहले कर लेते हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा होगा, यहाँ पे बहुत सारे विजुअल्स है। तो अब हमें टोटल प्रॉफिट्स निकालने हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक्सपैंड कर देती हूँ अपने दोनों शीट्स को, ठीक है। अब मैं अपना एक कार्ड लेती हूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल कर देती हूँ, राइट। अब इसको क्लिक करने के बाद मैं अपना प्रॉफिट चूज करूंगी। तो अब ऑलरेडी यहाँ पे समेशन है, मींस टोटल प्रॉफिट्स। तो इस साइन का मतलब होता है समेशन, मींस सम ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स, ठीक है। अब इसको क्लिक करने के बाद देखो, जैसे ही क्लिक करूंगी ये मुझे टोटल प्रॉफिट्स दे देगा। तो मुझे टोटल प्रॉफिट्स कितना हुआ इन सारे ऑर्डर से वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये मेरा जो प्रॉफिट है मुझे ये पूरा टोटल प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। इस पूरे कॉलम में जो भी है इन सबको समेशन करके दे रहा है, ठीक है। बेसिकली हमें जितने भी ऑर्डर्स हुए हैं सबसे हमें कितने प्रॉफिट हुए हैं वो बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 37 के प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास टोटल प्रॉफिट्स आ गए, ठीक है, जितने भी ऑर्डर्स हुए थे उससे। नाउ अब सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास टोटल अमाउंट, मींस टोटल अमाउंट कितने हुए इन सारे ऑर्डर से। तो मेरे पास अमाउंट का भी यहाँ पे समेशन है, तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ एंड पेस्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे कार्ड व्यू ही चाहिए इसलिए मैंने कॉपी कर लिया। अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप लोग कुछ और विजुअल्स भी ले सकते हो, बट यहाँ पे जैसे कि हमें टोटल रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग यहाँ पे मैंने दोबारा कार्ड ना बना के इसी को कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अब इस पे क्लिक करने के बाद आप लोग को क्या करना है, मुझे अमाउंट चाहिए तो मैं इसको प्रॉफिट को अनचेक करके अमाउंट पे टिक करूंगी। तो देखो टोटल अमाउंट कितना हुआ है 438। तो ये मेरा टोटल अमाउंट जो भी हुआ है इन सारे ऑर्डर से वो डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरा अमाउंट का कॉलम है, तो इन सब का समेशन करके ये मुझे यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। तो ये मेरा प्रॉफिट हो गया, अमाउंट हो गया। नाउ मेरा थर्ड स्टेप है टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स मींस टोटल क्वांटिटी कितनी है। तो अब हम अपने डेटा सेट में आते हैं, इसमें मेरे पास क्वांटिटी का भी कॉलम है, ठीक है। तो ये सारी मेरी क्वांटिटी है, मींस इस कैटेगरी में जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक गेम्स में 7 क्वांटिटी के जो चीजें हैं वो हम लोगों ने लिया है, ठीक है। फर्नीचर के 14 चीज लिए हैं, ठीक है, 14 क्वांटिटी में लिया है, मीन्स चेयर्स हमने 14 लिए, ठीक है, बुक के हमने 8 लिया, प्रिंटर्स 8 लिया, फोन्स 4 लिए, इस टाइप के। मीन्स हमने कितने क्या क्या लिए हैं वो सारे, मीन्स कितने प्रोडक्ट्स लिए हैं, मीन्स जैसे देखो चेयर में हम लोगों ने 14 लिया, बुककेस में 8 लिया, ऐसे करके हमारे पास ये पूरे क्वांटिटीज है, मीन्स जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सबकी क्वांटिटी में कितने कितने क्वांटिटी में लिया है, ठीक है। तो इन सब का समेशन हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी मैं वही करती हूँ, पेस्ट कर देती हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं देती हूँ इसको क्लिक करने के बाद मेरे पास क्वांटिटी भी है, तो मैं प्रॉफिट को अनचेक करके क्वांटिटी पे क्लिक करूंगी। तो देखो 5615 टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, क्वांटिटी ऑफ जो भी गुड्स हैं वो सारे हम लोगों ने लिया है, ठीक है। और कौन सी ईयर में लिया है, तो ये 2018 का है। तो अगर आप लोग स्क्रॉल डाउन करोगे तो देखो ये 2018 ईयर का है, ठीक है।
अब हम लोग आते हैं, हमारे पास 3 क्वेश्चंस तो हमारे सॉल्व हो गए। एडिटिंग हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो चुके हैं, ये तीनों, ठीक है। टोटल प्रॉफिट्स, टोटल अमाउंट एंड टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये 3 हो गए। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास टोटल प्रॉफिट इन ईच कैटेगरी, मींस ईच कैटेगरी में हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है। तो अब जितना कस्टमर खरीदेगा उतना प्रॉफिट होगा, राइट। तो अब ईच कैटेगरी में देखो, अब ईच कैटेगरी में हमें कितना प्रॉफिट हुआ, मींस हमारे पास 3 कैटेगरी, हम सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी देखेंगे, बट अभी हम लोग कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो हमारे पास 3 कैटेगरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर एंड क्लोथिंग। यहाँ देखने के बजाय आप लोग डायरेक्टली यहाँ भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे, बेसिकली ये डेटा व्यू है, ठीक है। इसमें हम लोग कैटेगरी में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो आपको दिख जाएगा कौन कौन से वैल्यूज है। तो हमारे पास क्लोथिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर है, ठीक है। तो हमारे पास 3 कैटेगरी है, तो हमारे पास ईच कैटेगरी में कितना कितना प्रॉफिट हुआ है वो हमें अब बताना है। तो अब हम लोग इसको ग्राफ से डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो इसमें मैं ले लेती हूँ, कौन सा लूँ, पाई चार्ट लेती हूँ, ठीक है। पाई चार्ट ले लेती हूँ, इसको थोड़ा मैं बड़ा करती हूँ, राइट, यहीं पे डालते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें मेरे पास मुझे क्या क्या चाहिए, प्रॉफिट बाय ईच कैटेगरी। तो मैं इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट करूंगी, तो प्रॉफिट कर लेती हूँ एंड देन कैटेगरी। तो मेरे पास जैसे कि 3 कैटेगरी थी, तो देखो अब यहाँ पे होवर करोगे तो प्रॉफिट आपको दिख जाएगा कितना हुआ, 28.34%। इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना प्रॉफिट हुआ, 35.61 एंड इसमें 36.05। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हो। आप लोग इसका नेम या कुछ भी चेंज कर सकते हो। तो देखो अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे विजुअल्स में, ये हम लोग एडिटिंग वगैरह बाद में देखेंगे, पहले हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टोटल प्रॉफिट्स बाय टोटल प्रॉफिट्स इन ईच कैटेगरी, राइट। नाउ अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है टोटल मंथली प्रॉफिट, मीन्स मंथली हमारे कितना प्रॉफिट हुआ। तो अब आप लोग देखो यहाँ पे मंथली मेरे पास ये वाली टेबल में आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो मेरे पास यहाँ पे 2018 है, ठीक है। 2018 ईयर का हर एक मंथ का यहाँ पे ऑर्डर डेट है, तो किस ऑर्डर डेट पे क्या किस कस्टमर ने किस स्टेट से ऑर्डर किया है। तो बेसिकली 2018 ईयर का है एंड इसमें हर मंथ का ऑर्डर डेट है, ठीक है। हर मंथ में ऑर्डर्स हुए हैं, राइट। तो अब हम लोगों को क्या चाहिए, टोटल अमाउंट, ठीक है। अब मेरे पास मेरा क्वेश्चन क्या है, टोटल मंथली प्रॉफिट। तो अब हमें मंथ प्रॉफिट हमारे पास है, ठीक है। अब हमें चाहिए कि मंथली हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, राइट। मीन्स हर एक मंथ में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। अब कैटेगरी वाइज तो हमने देख लिया कि किस कैटेगरी में हमें किस कैटेगरी से हमें ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, राइट, या किस कैटेगरी से हमें कम प्रॉफिट हुआ है, वो हमने अपने पाई चार्ट में यहाँ पे देख लिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें मंथली प्रॉफिट देखना है कि हर एक मंथ में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, किस मंथ में ज्यादा हुआ है, किस मंथ में कम प्रॉफिट हुआ है, वो हमें देखना है। तो उसके लिए अब देखो मैं एक यहाँ पे कॉलम चार्ट ले लेती हूँ, ठीक है। या हम लोग लाइन चार्ट ले लेते हैं, ठीक है। लाइन चार्ट ज्यादा अच्छा रहेगा रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। आप लोग कुछ भी ले सकते हो, बट ऐसे मेरे को लगता है लाइन चार्ट ज्यादा अच्छा लगेगा। एंड देन इसमें हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को प्रॉफिट देखना है, ठीक है। प्रॉफिट एंड डेट वाइज, डेट हमारा ऑर्डर डेट, हमारे पास डेट टाइप का एक ही कॉलम है, राइट, ऑर्डर डेट, ठीक है, जो कि ये 2018 का है, ठीक है। तो मैं ऑर्डर डेट सेलेक्ट करती हूँ। अब देखो मेरा ये किस तरीके से आ रही है, बस 2018 ईयर का आ रहा है, क्यों, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे हमने क्या किया है, ईयर, क्वार्टर, मंथ एंड डे, मतलब ये बेसिकली 2018 में कितना प्रॉफिट हुआ है वो डायरेक्टली यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया, मीन्स 36,963, ठीक है। ये हमें प्रॉफिट अब यहाँ पे भी देख सकते हो। तो ये तो वही बात होगी कि हम लोग प्रॉफिट बाय ईयर ले रहे हैं, ठीक है। बट अब हमें यहाँ पे मंथली देखना है, तो वो हम कैसे देख सकते हैं। तो देखो यहाँ विजुअलाइजेशन में बिल्ड विजुअल टैब में आप लोग को एक्स एंड वाई एक्सिस दिख रहा होगा। तो प्रॉफिट तो देखो यहाँ पे हमारे पास सामने प्रॉफिट का, ये तो ठीक है। हमें ईयर जो है यहाँ पे हमें मंथली देखना है, तो हमारे पास ईयर है, ईयर तो 2018 है वो शो हो रहा है, बट हमें क्या देखना है, हमें मंथली भी हम देख सकते हैं, क्वार्टर भी देख सकते हैं, बट हमें अभी मंथली देखना है। तो मैं ईयर को क्लोज करूँ, क्वार्टर क्लोज करूंगी एंड डे भी क्लोज करूंगी।
तो देखो अब ये मुझे मंथली दे दिया कैसे, तो देखो अब मैं इसको एक्सपैंड करूं तो देखो ये मुझे क्या दे रहा है, प्रॉफिट बाय मंथ। तो अब हर मंथ का प्रॉफिट मुझे दिखा रहा है कि मुझे जनवरी मंथ में देखो 9,000 समथिंग हुआ, फेब में इतना हुआ, मार्च में इतना हुआ, मीन्स हर मंथ में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये मेरा प्रॉफिट बाय मंथ हो गया, ठीक है। तो ये मेरा प्रॉफिट बाय मंथ हो गया, प्रॉफिट बाय कैटेगरी। तो हमारे ये पांचों जो प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है टोटल प्रॉफिट इन स्टेट और सिटी। तो अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पे दो टेबल है, तो प्रॉफिट बाय सेल्स, ठीक है, प्रॉफिट इन स्टेट और सिटी। तो अब इसका स्टेट भी है सिटी भी है, तो हम लोग या तो स्टेट में देख सकते हैं किस स्टेट में ज्यादा प्रॉफिट हुआ, किस स्टेट से कम प्रॉफिट हुआ, या किस सिटी से ज्यादा प्रॉफिट मिला है या किस सिटी से कम प्रॉफिट मिला है। प्रॉफिट इन द सेंस मीन्स किस स्टेट के लोग ज्यादा मतलब प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, उससे हमें प्रॉफिट पता चलता है, राइट। किस स्टेट्स के लोग ज्यादा बाय किए 2018 में, तो वो पता करने के लिए हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास स्टेट कॉलम है, सिटी कॉलम है, एंड देन डिटेल्स वाले टैब में मेरे पास क्या है, प्रॉफिट, ठीक है। तो अब इसके साथ हम लोग वर्क करेंगे। अब मैं ये स्टैट कॉलम चार्ट लेती हूँ, ठीक है। अब इसमें मैं लेती हूँ मेरे पास टोटल प्रॉफिट है, ठीक है। अब टोटल प्रॉफिट मुझे स्टेट में चाहिए, स्टेट वाइज। तो देखो ये मुझे प्रॉफिट बाय स्टेट दे रहा है, ठीक है। ओके, स्टेट में अगर मैं इसको और एक्सपैंड करूँ तो उसमें दिखा रहा है कि आंध्र प्रदेश और राजस्थान में माइनस मीन्स इससे हमें घटा हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस हुआ है। तो अब हम लोग इसको टॉप भी कर सकते हैं, मतलब जैसे कि मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट मुझे दे रहा है तो हम लोग उसको टॉप या बॉटम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको करने के लिए मैं यहाँ पे अब फिल्टर टैब में आप आ जाओ, ठीक है। इसमें प्रॉफिट है एंड स्टेट है, तो स्टेट में आप लोग बेसिक फिल्टरिंग सेलेक्ट किया हुआ है, आप लोग यहाँ पे टॉप 10 कर सकते हो एंड देन टॉप 10 सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें बाय वैल्यू प्रॉफिट, ठीक है, एंड अप्लाई फिल्टर। तो देखो अब किस स्टेट्स में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, मध्य प्रदेश में, सेकंड में महाराष्ट्र, थर्ड में यूपी, इस टाइप से देखो अब हर स्टेट का यहाँ पे आपको दिख जाएगा प्रॉफिट, किस स्टेट से ज्यादा प्रॉफिट हुआ। आप चाहो तो इसको बॉटम एंड भी कर सकते हो, तो टॉप एंड है, ठीक है, तो इसको बॉटम भी कर सकते हो। बॉटम करने के बाद आप लोग को दिख जाएगा, ठीक है, किससे सबसे कम प्रॉफिट हुआ। आप देखो इससे ऐसा इस तरीके से हुआ एंड ये माइनस में हुआ, ठीक है, ये दोनों सबसे कम। तो अभी मैं टॉप ही रख रही हूँ, ठीक है, टॉप 10, ठीक है, ये टॉप 10 प्रॉफिट बाय स्टेट। आप लोग अपने अकॉर्डिंगली इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं। तो ये मेरा हो गया टॉप 10 स्टेट्स जो कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिए, ठीक है। इसकी वजह से मीन्स इस स्टेट के लोग जो है सबसे ज्यादा खरीदे 2018 ईयर में, सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन खरीदा है, मध्य प्रदेश के कस्टमर्स जो हैं सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रॉफिट, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रॉफिट बाय स्टेट। अब इसको मैं थोड़ा सा, अब हमारे पास क्या है, टोटल प्रॉफिट इन ईच सब कैटेगरी एंड लास्ट है अमाउंट स्पेंड बाय कस्टमर ऑन ईच कैटेगरी। तो ये दो क्वेश्चंस करने से पहले हम लोग पहले इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं ताकि आप लोग को बोर हो, देन हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तब तक आप लोग इन दो क्वेश्चंस पे सोच सकते हो कि हमें कैसे करना है। इफ यू आर एबल टू डू इट देन गुड टू गो। तब तक हम लोग फॉर्मेटिंग कर लेते हैं सबसे पहले। तो मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करती हूँ एंड देन आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लगता है, ठीक है। एंड देन मैं आपको बताऊंगी भी कि मैंने कैसे फॉर्मेटिंग करी है। तो फिर भी आप लोग कुछ कुछ ट्राई कर सकते हो, जैसे कि बैकग्राउंड कैसे ऐड करना है इसमें, जैसे कि ये प्लेन है, इसका ये बार्स कैसे चेंज करने हैं, इसकी लाइंस कैसे चेंज करनी है, इसकी कलर्स कैसे चेंज करने हैं, इसको ट्रांसपेरेंट कैसे करना है, बैकग्राउंड कैसे लगाना है, सब कुछ मैं अभी करके दिखाऊंगी। पर पहले मैं करती हूँ एंड देन आपको सब कुछ समराइज करूंगी। तो आप लोग भी ट्राई करो, साथ में ये क्वेश्चंस भी ट्राई करो। तब तक मैं इसको करके हम लोग इसको आते हैं, ठीक है, ओके। तो देखो मैंने सारी एडिटिंग कर ली है, मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग भी की है, जैसे कि मैंने बैकग्राउंड लगाया है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि मैंने क्या क्या एडिटिंग करी है। तो सबसे पहले आप लोग को ये अच्छा सा बैकग्राउंड दिख रहा होगा, तो ये बैकग्राउंड हम लोग कैसे लगा सकते हैं। आपको जैसे यहाँ पे किसी भी विजुअल्स पे क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे आप जाओगे विजुअलाइजेशन बिल्ड यूजुअल पे
एंड देन यहाँ पे फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेजेस पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैनवस बैकग्राउंड करके, इस पे आपको क्लिक करना है। एंड देखो जैसे कि यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड इमेज लगाया हुआ है, तो आप लोग वैसे यहाँ पे एक सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। एंड देन इसकी ट्रांसपेरेंसी 0% कर देना। अगर मैं इसको फुल कर दूं तो देखो वो पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब मुझे मेरा पूरा इमेज दिखाना है, इसलिए मैंने फुल किया। आप लोग चाहो तो मीडियम भी रख सकते हो, तो उस हिसाब से आपको फिर आपने विजुअल्स को भी थोड़ा एडिटिंग करनी पड़ेगी ताकि वो कलर्स एंड ऑल अच्छे से दिखे। तो इसको हम लोग पूरा 0% कर देते हैं। इमेज फिट आप लोग नॉर्मल फिल जो भी रख सकते हो। तो ये हो गया हमारा बैकग्राउंड लगाने का, ठीक है। नाउ मैंने थोड़े टेक्स्ट वगैरह सब बड़े किए हैं, इसमें मैंने हेडिंग डाली है। अब जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट तो था ही, ये सब तो था ही, इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने थोड़ी साइजेस इंक्रीज कर दी कैटेगरी लेवल की, ठीक है। एंड कॉल आउट वैल्यू, इसकी भी मैंने थोड़ी सी साइज इंक्रीज कर दी ताकि अच्छे से दिखे। नाउ इफेक्ट्स में मैंने बैकग्राउंड में इसकी ट्रांसपेरेंसी फुल कर दी है, ठीक है। एंड कलर इसका ब्लैक कर दिया है एंड देन ट्रांसपेरेंट कर दिया। अगर मैं इसको फुल कर दूं तो देखो ये इस तरीके से दिखेगा, मतलब पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। बट अब जैसे कि मुझे हल्का सा दिखाना है तो मैं इसे रख रही हूँ 80%, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी तो सारे मैंने वैसे ही किए, बट मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। तो अभी जैसे कि हम लोगों ने क्या क्या निकाल लिया, हमने टोटल प्रॉफिट निकाल लिया, टोटल अमाउंट निकाल लिया, टोटल क्वांटिटी निकाल ली, ठीक है। जितने भी मतलब हमें प्रॉफिट्स हुए वो हो गया, टोटल अमाउंट कितने खर्चे हुए सारे प्रोडक्ट्स लेने में वो हो गया, टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब कितने हमने प्रोडक्ट्स खरीदे उस ईयर में, ठीक है, वो हो गया। एंड उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, टोटल प्रॉफिट इन ईच कैटेगरी। हमने मतलब हमारे पास 3 कैटेगरी है, ठीक है, क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर। एंड तीनों कैटेगरी में हमें कितने प्रॉफिट हुए हैं वो हमने यहाँ पे पाई चार्ट से डिस्प्ले कराया, ठीक है। अब हमने किया प्रॉफिट बाय मंथ, हमने देखा कि हर मंथ में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है वो हो गया। एंड देन हर स्टेट में, किस स्टेट में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, एंड देन फॉलोइंग बाय महाराष्ट्र। तो ऐसे ही हम लोग सबका प्रॉफिट देख लिए, प्रॉफिट बाय मंथ, हर स्टेट में कितना प्रॉफिट हुआ है। अब इसको मैंने टॉप 6 के अकॉर्डिंग किया है। आप लोग चाहो तो पूरा भी डिस्प्ले करा सकते हो, बट मुझे सिर्फ टॉप 6 या देखना था। आप लोग चाहो तो टॉप 10 भी रख सकते हो, ठीक है। देन हम लोगों ने देखा एट द एंड, ये हमने तो सबसे पहले क्वार्टर लगा लिया, ठीक है। ये हमने फिल्टरिंग करी कि अगर हम लोग Q1 पे क्लिक करें तो मुझे सिर्फ Q1 का दिखे, ठीक है। एंड देन अगर मैं Q2 पे क्लिक करूँ तो मुझे सिर्फ Q2 का दिखे, ठीक है। कि हमें Q2 में कितने प्रॉफिट हुए, प्रॉफिट बाय ईच कैटेगरी, प्रॉफिट बाय मंथ एंड प्रॉफिट बाय स्टेट। तो हर क्वार्टर का आप लोग देख सकते हो, या फिर आप लोग ओवरऑल भी देख सकते हो। तो आप लोग, मैंने ये क्वार्टर लगा लिया, ये स्लाइसर होता है, तो मैं आपको स्लाइसर दिखा देती हूँ। तो ये मेरा जो है, ये मेरा स्लाइसर है। अगर आप लोग स्लाइसर पे क्लिक करोगे एंड देन यहाँ पे मैंने क्वार्टर डाल के रखा है, ठीक है। मैं आपको सेटिंग्स भी दिखा देती हूँ एक बार ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो टाइटल में मैंने ऑन रखा है, जो इसका बाय डिफॉल्ट टाइटल था वही है, ठीक है। मैंने जस्ट साइजेस इंक्रीज कर दी एंड इसका बैकग्राउंड वाइट एंड टेक्स्ट वाइट कर दिया, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड में कलर लगाया। तो इस हिसाब से मैंने अपनी बैकग्राउंड की ट्रांसपेरेंसी भी 80% जैसे बाकी सबकी रखी है वैसे ही इसकी भी रखी है। तो मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अब मुझे क्या चाहिए, अब जैसे कि मैंने प्रॉफिट बाय कैटेगरी निकाला, प्रॉफिट बाय मंथ निकाला, अब मेरे पास क्या है, एक बार हम लोग डेटा सेट देख लेते हैं। तो ये रहा मेरा डेटा सेट। अब प्रॉफिट बाय कैटेगरी तो हमने देख लिया, अब हमारे पास प्रॉफिट बाय सब कैटेगरी भी है, टोटल प्रॉफिट इन ईच सब कैटेगरी। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फिर से मैं ये वाला चार्ट ले लेती हूँ, सॉरी मैंने इस पे क्लिक किया हुआ है। मैं ये चार्ट ले लेती हूँ, ठीक है। इसको हम लोग बाद में करेंगे। देखो अब ये पूरा ब्लैंक है, इसमें मैंने कोई भी एडिटिंग नहीं करी है, तो मैं एक बार ये एडिटिंग करके दिखाऊंगी जैसे कि मैंने इन सारे में किया हुआ है, ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इससे तो इस टेबल से तो मुझे कोई काम नहीं है, मुझे चाहिए प्रॉफिट बाय, टोटल प्रॉफिट बाय इन ईच सब कैटेगरी। तो ये देखो, ये मेरे टोटल प्रॉफिट्स हैं, इस तरीके से आ रहे हैं। अब देखो ये पूरा प्लेन है। अब मुझे क्या देखना है, मुझे टॉप 10 देखने हैं। तो अब आप लोग चाहे तो टॉप 5 या टॉप 10 कुछ भी देख सकते हो। तो अब यहाँ पे फिल्टर टैब से इसको एक्सपैंड करेंगे हम लोग
एंड देन इसमें हम लोग डेटा फीस लगाएंगे। अब देखो प्रॉफिट है मेरे पास, सब कैटेगरी। अब इसमें हम लोग को फिल्टरिंग करनी है, मीन्स हमें सारी सब कैटेगरी नहीं डिस्प्ले करानी है, इसलिए हम लोग सब कैटेगरी में फिल्टरिंग करेंगे। मीन्स हमें टॉप 5 टॉप 10 जो भी डिस्प्ले कराना है। तो बेसिक फिल्टरिंग अभी की हुई है, तो आप लोग मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट अब जैसे कि मुझे टॉप 5 या टॉप 10 चाहिए, तो आप लोग फिल्टर टाइप पे सिलेक्ट करना एंड टॉप एंड सिलेक्ट करना, ठीक है। हाँ, अब इसमें दो ऑप्शन आएंगे, टॉप एंड बॉटम। तो आप लोग अगर टॉप 5 सिलेक्ट करो, तो मैं यहाँ 5 सिलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। एंड बाय वैल्यूज, किस वैल्यू से हमें यहाँ पे कैटेगराइज करना है, ठीक है। तो मुझे प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे इस वैल्यू पे हमें टॉप किस कैटेगरी से हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, मीन्स किस सब कैटेगरी से सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, उसको यहाँ डिस्प्ले कराना है। तो मैंने यहाँ बाय वैल्यू प्रॉफिट डाला है, ठीक है। एंड देन एट लास्ट अप्लाई फिल्टर। देखो, तो ये मेरे सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुए हैं प्रिंटर से, फिर बुक के, साड़ी एंड एसेसरीज एंड टेबल्स। तो ये 5 से सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुए हैं, ठीक है। ये तो हमने विजुअल बना लिया, ठीक है। अब इसको हमें एडिटिंग करनी है, तो इसको कैसे एडिटिंग करेंगे? तो देखो फिल्टर टैब्स हम बंद कर देते हैं। नाउ अब इस टैब में हम लोग जनरल सेटिंग्स पे जाएंगे। सबसे पहले तो इफेक्ट्स में जाएंगे, बैकग्राउंड को मैं ब्लैक कर देती हूँ, जैसे कि मैंने सारे में किया है। अब मुझे इसे ट्रांसपेरेंट करना होगा ताकि मैं पीछे का देख पाऊँ जो मैंने बैकग्राउंड लगाया। तो अब मैंने फुल कर दिया, ठीक है। तो अब मुझे मैंने जो बैकग्राउंड लगाया वो मुझे दिख रहा है। अब जैसे कि सारे में मैंने 80% लगाया है, तो मैं इसका ट्रांसपेरेंसी भी 80% कर दूंगी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, इसके तरह हो गया कि नहीं। अब हम लोग देखेंगे इसका बैकग्राउंड। तो जनरल सेटिंग्स में जाओ एंड ये वाली कैटेगरी सिलेक्ट किए रहना, इसमें इफेक्ट्स में जाओ, बॉर्डर में जाओ। जैसे सबके बॉर्डर्स मेरे राउंड है, तो इसके भी मैं ऑन कर देती हूँ सबसे पहले, एंड देन राउंड कर देती हूँ, ठीक है। एंड इसका ब्लैक है तो मैं वाइट कर देती हूँ, एंड इसको थोड़ा अब छोटा कर देते हैं, ठीक है। एंड इसको हम, अब देखो अब सारे, अब हमने एडिटिंग तो कर ली। अब देखो ये सारे जो ब्लैक में है ये सब हमें वाइट करना पड़ेगा, जैसे कि आपके बाकी विजुअल्स में किया हुआ है, नहीं तो हमें दिखेगा नहीं, राइट। तो अब सबसे पहले वाई एक्सिस में कर लेते हैं हम लोग, इसका कलर वाइट कर देते हैं। तो देखो अब दिख रहा है ना। स्क्रीन साइजेस इंक्रीज कर दो, बोल्ड कर दो, ठीक है। ये हो गया हमारा। एंड नाउ एक्स एक्सिस में भी हम लोग सारी वैल्यूज को वाइट कर देते हैं, ठीक है, बोल्ड कर देते हैं। ये हो गया। अब टाइटल में हम लोग कर देंगे अगेन इसका भी वाइट, एंड इसको बोल्ड। हाँ इतना ठीक है। नाउ टाइटल इसका हो गया। अब मेरा, मुझे लगता है वाई एक्सिस का भी टाइटल रह गया, तो इसका टाइटल भी हम लोग वाइट कर देंगे, एंड बोल्ड, सब कैटेगरी एंड प्रॉफिट। ये हो गया, वाई एक्सिस हो गया हमारा। राइट लाइंस को हम लोग ऑफ कर देते हैं ताकि ये क्लीन दिखे। मैंने ऑफ कर दिया ताकि डॉटेड लाइंस ना दिखे। अब है टाइटल में आते हैं, टाइटल जैसे कि ऑन है, तो यही टाइटल हम लोग रहने देंगे, प्रॉफिट बाय सब्सक्राइब कैटेगरी। जस्ट इसको वाइट कर दिया मैंने, इसको मिडिल में कर देती हूँ एंड बोल्ड कर देती हूँ, इसकी साइज में इंक्रीज कर देती हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा कंप्लीट। तो देखो इस तरीके से आप लोग फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो अब आप लोग को समझ आ गया होगा कि ये फॉर्मेटिंग मैंने कैसे की। तो ये बहुत ज़्यादा इजी था, ये बहुत ही सिंपल डेटा सेट था, इसको करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। बट हम लोग आगे और कॉम्प्लेक्स, अब जैसे कि ये पावर बीआई का डे 2 ही था, तो मैंने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा सेट नहीं लिया, क्योंकि बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो इजी प्रॉब्लम से स्टार्ट करना चाहिए। सो ये सिंपल सा डेटा सेट था, इसमें हम लोगों ने ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं किया, बट हम लोगों ने बेसिक एडिटिंग देख ली, हम लोग कैसे विजुअल्स लगाते हैं, हम लोग मीन स्लाइसेस कैसे लगाते हैं, हम लोग सब कुछ देख लिए। तो ये बेसिक, हम बेसिक सा हमारा पावर बीआई का डैशबोर्ड बन गया। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे पावर बीआई के, जैसे कि हम लोग
सारे ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे एंड देन हम लोग डैक्स फॉर्मूलाज भी सीखेंगे एंड देन हम लोग डैक्स फॉर्मूला यूज करके और कॉम्प्लेक्स डेटा सेट पे डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे. So this is all for this video. So if you like this video, don't forget to like, share and subscribe. Bye everyone.